सबसे पहले पहली इसमें है भारत का राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी सीमाएं। ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो या तो एक साथ ही लिख लो या अलग अलग लिख लो। राज्य के नाम, राज्य क्या है? भारत। राज्यों के नाम और उसका न्यायिक क्षेत्र, कहां तक उसका न्यायिक क्षेत्र पहले अनुसूची में। दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और उसकी सीमाएं। ठीक है। उसके बाद अनुसूची 2, इसमें वेतन भत्ते और विशेषाधिकार। वेतन भत्ते और विशेषाधिकार किसमें है? किस किस के? सबसे पहले राष्ट्रपति। केंद्र में राष्ट्रपति होगा तो राज्य में कौन होगा? राज्य में राज्यपाल। ठीक है। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक। तो इधर क्या हो जाएंगे? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और, समझ आ रही है? हमने बांट लिया केंद्र में और राज्य में। पहले केंद्र का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। राज्य का प्रमुख फिर लोकसभा में। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इधर हो जाएगा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर इसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। ठीक। तो इधर क्या होगा? राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। ठीक है। हो जाएगा याद? यहां सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो जाएगा, तो इधर हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक। और एक दोनों के बीच में हो जाएगा, केंद्र की तरफ ही रहता है वैसे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसे बोलते हैं सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है। कितने हो गए? पहले राष्ट्रपति, इधर राज्यपाल, इधर लोकसभा के, और इधर राज्यसभा, इधर राज्यसभा के, और इधर राज्य विधान परिषद के, इधर एससी के, इधर एचसी के। ठीक। हो जाएगा यार? अभी हो गया। तो इसके बाद आती है तीसरी अनुसूची, उसमें है शपथ।
देख रहे हो, पैसे की बात पहले आती है, शपथ बाद में लेंगे, पहले पैसे की नहीं, दूसरी अनुसूची। ऐसे ही हमने उसमें पढ़ा था। कितनी जरूरी चीज है पैसा। उसके बाद तीसरी अनुसूची, इसमें है शपथ, किस किस की। इधर देखो, संघ मंत्री, जो संघ के मंत्री हैं, इधर हो जाएंगे राज्य के मंत्री या राज्य मंत्री। ठीक, उसके बाद जो राज्य के मंत्री होंगे, ये हो गया। उसके बाद शपथ कौन लेगा? संसद। निर्वाचित अभ्यर्थी। केंद्र में जो संसद में जाएंगे उनकी शपथ का वर्णन है, राज्य में जो विधानमंडल में जाएंगे। ठीक, फिर हो गए संसद के सदस्य, जो संसद के सदस्य बनेंगे, और ये विधानमंडल के उनकी शपथ का वर्णन है। इधर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इधर हो जाएगा फिर सीएजी, कंट्रोल ऑडिटर जनरल, लेखा ले। अब समझ आ गया? आगे समझ में कितने कितने लोग इसमें, इसमें ये भी याद रखना किससे, कैंसन 1 2 3 4, चार चार लोग इधर, और ये तो दोनों में कॉमन है, उधर भी चार चार थे। ठीक है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति नहीं है शपथ में। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान की गोपनीयता की शपथ लेता है। हाँ? अब आगे चौथी, चौथी अनुसूची में राज्य
और संघ शासित राज्यसभा सीटों का आवंटन। मतलब जो हमारी संसद है उसके दो भाग है ना, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा। राज्यसभा में कौन से राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी उसका किसमें हो गया, 14। उसके बाद पांचवी अनुसूची, उसमें है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। पांचवी में क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का और नियंत्रण। जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं उनका प्रशासन कैसे होगा और नियंत्रण कैसे होगा। फिर है छठी, इसमें है इसमें 4 राज्य हैं। छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं। पहला असम, दूसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम और चौथा क्या हो गया, मेघालय। मणिपुर नहीं है इसमें, ठीक है, मणिपुर नहीं है। कौन से हो गए, तो क्या याद रखोगे, एटीएम में एक एम और जोड़ देना बस, ठीक है। सातवीं अनुसूची, इसमें है शक्तियों का बंटवारा। जैसे 3 सूची होगी, कौन सी, केंद्र की, राज्य की और संवर्ग। केंद्र सूची कौन सी, जिन पे केंद्र, जो मूल संविधान था तब इसमें विषय थे 97, कितने विषय थे, वर्तमान में 100। कितने विषय, पहले कितने थे, ये ध्यान से सुन लो, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद इसमें पहले कितने थे, 66, अब कितने हैं, कितने हैं, पहले कितने थे, समवर्ती सूची में पहले 47, अब है 52, ठीक। कितने घट गए, कितने घटे, कितने बढ़े, ये
42वें संविधान संशोधन। नाइनटीन 76 में 5 विषयों को राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला। पांच विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया। वो 5 विषय कौन से थे, मैं लिख देता। पहला हो गया शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा माप तोल। कौन कौन से हो गए? शिक्षा, वन, माप तोल। चौथा न्याय प्रशासन। पांचवा वन्य जीव और पक्षी संरक्षण। ठीक है, कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5। 5 विषय कब? 42वें संविधान संशोधन 19 में 5 विषयों को किसमें डाल दिया? हो गई 7 अनुसूची। 5 और बची। कितनी होगी? 7। अब 8वीं। 8वीं में भाषा। 8वीं में क्या है? कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? 22 भाषाएं हैं। कितनी है? मूल संविधान में 14 थी। कितनी थी? 14 थी। सबसे पहले 3 संविधान संशोधन हुए थे। पहला संविधान संशोधन 1967 में हुआ। संविधान संशोधन नंबर था 21वां। इसके द्वारा सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया। सिंधी भाषा कौन सी बनेगी? 15वीं, क्योंकि मूल 14 थी। 15वीं कौन सी जोड़ी गई? उसके बाद 1992 71वां संविधान संशोधन। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? नमक। उसके बाद नमक बोले तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक, कितनी भाषा हो गई? 3 भाषा। उसके बाद 2003 कौन सा संविधान संशोधन? दोनों जोड़ो। कितना? 92वां संविधान
4 भाषाएं जोड़ी गई। संथाली, मैथिली और बोडो और डोगरी। कितनी भाषा जोड़ी गई? 4 भाषा। 92 में, 2003 में, 92 संविधान संशोधन से, और 2011 में उड़िया का नाम बदलकर ठीक है। कब? 2000। 8वीं आ गई समझ। अब 9वीं अनुसूची, ये थी हमारी संविधान में मूल अनुसूची 8 तक ही थी। फिर 1951 में, 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें किसे डाला गया? भूमि सुधार को। भूमि सुधार को किस लिए डाला गया? क्योंकि पहले मैंने बताया था ना, जमींदारों ने क्या कर दिया, मूल अधिकार बना लिया था जमीन का, तो उसके लिए 9वीं अनुसूची वो जोड़ी गई। कब? कब जोड़ी गई? 1951 में, संविधान संशोधन पहला। इसमें क्या है? भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में क्या है? फिर 10वीं, नाइनटीन 85 राजीव गांधी सरकार संशोधन द्वारा। कौन सा संशोधन? 58वां, 52वां। इसमें क्या जोड़ा गया? दल बदल कानून। पहले क्या था? कोई नेता इधर सरकार बनाने को 4 नेताओं की जरूरत है, पार्टी छोड़ के इधर आ गए। उसके बाद इससे परेशान हो गए, फिर ये 85 में 52वां संविधान संशोधन किया गया। इसके द्वारा क्या है? अगर दो पार्टी का 2/3 हिस्सा अगर टूट के नहीं जा रहा, तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी, मतलब उसको माना नहीं जाएगा जो जाएगा। 2/3 से पार्टी अगर टूट के जाएगी ना, 1-2 नेता नहीं जा सकता पार्टी छोड़ के। अगर दो आधे से अधिक, मतलब 2/3 पार्टी अगर छोड़ के जा रही है तो ही माना जाएगा। उसके बाद 11वीं और 12वीं ये हुए 1992 में, दोनों संशोधन। ठीक है, ये था 73वां और ये था 74वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत को जोड़ा गया। इसके द्वारा नगर पंचायत को जोड़ा गया। ठीक है, 11वें के द्वारा नगर पालिका लिख लो, मतलब ग्राम पंचायत में इसमें 29 विषय हैं, इसमें 18 विषय। ठीक है, कितने कितने विषय हो गए? कब जोड़ा गया?